दाऊद का ये भजन, और छुटकारे के बाद ये जो एक राजा के मुंह से या एक राजा की तरफ से प्रभु की स्तुति किया जाता है कि परमेश्वर ने क्या कार्य किए हैं। वहां पे हम पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। The strength of a king is in the Lord. मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर ने राज्य के अधिकारी बनाए, स्वर्ग राज्य के हम भी अधिकारी हैं। और परमेश्वर के संग हमें भी उन आशीषों को अनुभव करने के लिए अवसर दिया है। हमें वो आशीष दिया है कि हम भी उसके संग इस प्रकार आशीषों को अनुभव करें। यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया है, और यीशु मसीह ने हमें नया जीवन देते हुए यीशु मसीह ने क्या किया? वह हमें परमेश्वर के राज्य में सहभागी बनाया। अगर यीशु मसीह ने हमें उसके संग सहभागी बनाया है, तो मैं और आप कौन है यीशु के साथ? हम भी उस राज्य के अधिकारी हैं, उसके संग हम भी उसके साथ राज्य करने वाले राजाएं हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवनों में राज करना चाहता है। अगर हम पहली आयत में देखें, वहां पे क्या पढ़ते हैं? हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। आज प्रभु के उद्धार से हमें मगन होना है। जिंदगी में बहुत सारे बातें हैं हमें मगन होने के लिए, हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए, लेकिन यहाँ पे राजा क्या बोल रहा है? प्रभु तेरे उद्धार से मैं आनंदित मगन। आज सुबह आराधना करने आए हुए आप सब क्या प्रभु के उद्धार से आनंदित हैं? Are we rejoicing because of the salvation we have received, we have experienced? दिक्कत ये है, इसलिए हम आराधना में खुश नहीं होते, इसलिए हम आराधना में खुशी से आते नहीं, क्योंकि हमें उद्धार के उस आनंद को हमने अनुभव नहीं किया। किसी ने इसी प्रकार बोला है, चोर को मालूम है कि सजा क्या होता है जब वो पकड़ा जाता है, और जब वो जेल से छूटता है उसको तब पता लगता है भैया वाकई में मेरा छुटकारा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप पापी को ही मालूम है कि वो पाप से जब छुटकारा पाता है, उसके जीवन की उस दुर्दशा से वह जब छूट जाता है, तब उसे अनुभव होता वाकई में सच में मेरा छुटकारा हुआ। आज मसीह लोग, विश्वासी लोगों को पाप से छुटकारा पाए हुए के अनुभव नहीं है। बहुत सारे लोगों का आशीषों का अनुभव है। आज पूछा जाए अपनी गवाही दो, सब खड़े होके बोलते बचपन से मैं मसीह में हूँ। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा, आपने यीशु मसीह को कब ग्रहण किया, कब मसीह बने? मसीह तो मैं बचपन से ही हूँ। सबके मुंह से ये निकलता है। फिर पूछो जी, आपने यीशु मसीह में क्या पाया? यीशु मसीह ने, जब मैं बीमार था, मुझे चंगा कर दिया, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मुझे ठीक कर दिया, बस। नो वन सेज दैट, वेरी फ्यू, वेरी रेयर। बहुत से कम लोगों को मैंने मुंह से कहते हुए सुना, मैं पापी था, मुझे पता लगा कि मेरे पाप के परिहारन के लिए, मेरे पाप के सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, मेरे पाप को धोकर शुद्ध किया और मुझे छुटकारा दिया और मुझे उद्धार दिया, इसलिए मैं मसीह हूं। ये मेरे जीवन की बड़ी गवाही है। बिकॉज जब तक हम मसीह में उद्धार नहीं पाते, उद्धार पाकर मसीह का अनुभव नहीं करते, हमारा मसीह जीवन आरंभ नहीं, हमारा उसके साथ व्यक्तिगत विश्वासी जीवन आरंभ नहीं है। मेरे प्रिय, राजा भी क्या बोल रहा है? राजा के पास क्या है? किस बात से वो आनंदित है? तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, प्रभु ने उसको डिलीवर किया, उसको शत्रुओं के हाथ से, उसको अपने शत्रु के हाथ से, उसको हमलों से छुड़ाया। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर सबसे बड़ा आक्रमण, सबसे बड़ा हमला शत्रु का कैसे था, किस प्रकार था? शत्रु ने हमें पाप में बांध के रखा, श्राप में बंधित रखा था, और हमारे ऊपर उसके
द्वारा इतना दबाव था कि हम उससे दबे हुए थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो पहली बात, दाऊद बोलता है, तेरे उद्धार से हम आनंदित हैं। वो प्रभु के उद्धार में आनंदित है। सुबह आइए हम आनंदित है। ना आनंदित होने के लिए बहुत से कारण हैं, ना मगन होने के लिए बहुत से विषय हैं, बीमारी, दुख, तकलीफ, घटी, कमी, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स। ना आने के लिए भी बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रभु में आइए हम मगन हो जाएं। ये याद रखें, यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला है। आज बहुत सारे लोग आनंदित होते हैं जब अच्छे अच्छे गीत चलते हैं। आज बहुत सारे लोग आनंदित होते हैं बहुत अच्छे अच्छे बातें कहकर या बड़े बड़े काम कर कर। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 आयत में यीशु मसीह ने कहा, आनंदित इसलिए मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को अपने वश में किया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े काम करने से हम आनंदित हो, लेकिन आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। आमीन। अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में, अगर आप पाप क्षमा प्राप्ति है, अगर आप स्वर्गीय परमेश्वर आपके नाम को जानता है, मेरे प्रियो, आप आनंद, आप मगन हो जाइए। धन्यवाद परमेश्वर का, उसने हमें छुटकारा दिया। ना सिर्फ उसने हमें छुटकारा दिया, जब 2 और 3 आयतों में पढ़ते हैं, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। एक तो स्वीकार करना है, एक अस्वीकार नहीं किया, मतलब ग्रहण नहीं किया, ऐसा नहीं, प्रभु ने ग्रहण किया है। उसको किस प्रकार देखो, मतलब लिखने वाले ने भी उसको प्रस्तुत, यू हैव नॉट विथहेल्ड द रिक्वेस्ट ऑफ हिज लिप्स। आज सुबह आप में से कितने लोग मतलब अपने छाती पे हाथ रख के बोल सकते हैं, मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु ने नहीं सुना? बोल सकते हैं? तो हम कह सकते हैं, प्रभु वाकई में मेरी प्रार्थनाओं को आपने सुना। हमें आज सुबह प्रभु की आराधना करने आए हुए मेरे प्रियो, हम इस बात में संतुष्टि पाए, ना सिर्फ सैल्वेशन में आनंदित होना है, बल्कि सेटिस्फैक्शन पाए, संतुष्टि होना है। वो मेरी प्रार्थना सुनता है, वह मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है। वो मेरे, तीसरी आयत में भी यही बात हम देखने को मिलता है, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। इट इज गॉड्स डीलिंग विद द किंग। परमेश्वर का एक राजा के साथ इस प्रकार का अगर रवैया है, हम उसके संतान, परमेश्वर के संतान, हम यीशु मसीह के संगी हैं, हम उसके साथ उसी लहू के द्वारा हमें खरीदे गए हैं, हमारे छुटकारा हुआ है। हमने भी यीशु मसीह में पिता के साथ, हम यीशु मसीह में सेंत में ग्रहण किए गए, हमारा भी वही दर्जा है, हम भी भाई बहन हैं, हम भी यीशु मसीह में पिता के सामने एक बराबर है। लेकिन क्या हम संतुष्टि पाते अपने जीवनों में आशीषों से? उसकी भलाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमेशा जो कमियां हैं, घटियां हैं, उसके लिए नहीं रोना या उसी के लिए रुकना नहीं है, प्रभु के किए हुए आशीषों को स्मरण करना है। आज सुबह मेरे प्रियो, आराधना करने आए हुए आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। दाऊद ना सिर्फ प्रभु के उद्धार में मगन हुआ, बल्कि वो प्रभु में संतुष्ट है। कैसे कैसे संतुष्ट है? क्योंकि प्रभु उसके मनोरथ को पूरा किया, उसके मुंह की विनती को पूरा किया और उत्तम आशीषें देता है और उसको कुंदन का मुकुट पहनाता है। क्राउन ऑफ फाइन गोल्ड ऑन हिज। आज प्रभु ने हमारे सर पर भी मुकुट रखा है। प्रभु अपने उद्धार के कार्य के द्वारा हमें, उसने हमें बचाया है। उसने वायदा किया, मैं तुम्हें आशीषित दूंगा, और वो आशीष देता है, आशीषित करता है। हमारे जिंदगियों में कई बार हम उन छोटे छोटे आशीषों को ध्यान नहीं देते, हम बड़े बड़े आशीषों के पीछे पड़े रहते। मैं बीते दिनों में भी किसी के साथ इस तरीके से हम बातचीत करते, जब आप अस्पतालों में जाते हो, जब आप जेल की बातें, मतलब आप कचहरी में जाते हो, जब आप सड़कों पे निकलते हो,
तब आप प्रतिदिन उन बातों को अनुभव करो जो बहुत सारे लोग मतलब अनुभव कर रहे हैं और आपको अनुभव करने का मौका नहीं है। मतलब आप उसमें नहीं हो। अस्पतालों में कितने लोग हैं तो प्रभु ने आज किया, आपको तब रखा संभाला। कितने लोग हैं जो एक्सीडेंट में तकलीफों में, कितने लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि जुर्म के कारण किसी ऐसे उनके जीवन में कोई भी ऐसा जो कार्रवाई चल रहा है या किसी कारण वो फंसे हैं या किसी के लिए फंसे हैं। कई लोग सड़कों पे निकले हैं, भटक रहे हैं, घर नहीं, बेघर है, या फिर कोई आशा नहीं, बिना आशा के ऐसे ही भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने मेरे सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाया। अगर हम अपने जीवन में देखें, जैसे भजनकार 23 भजन में इसकी 6वीं आयत में, मैं एक्चुअली 2-3 दिन से इसके अलग अलग आयतों पर मनन कर रहा था। उसमें लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज सुबह इस बात को क्या हम दोहरा सकते हैं? क्या हम दोहरा सकते हैं कलीसिया? क्या हम दोहरा सकते हैं? यस, आइए हम दोहराए। निश्चय निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दिस इज योर प्रॉमिस, दिस इज योर प्रॉमिस। क्लेम इट टू योर लाइफ। अपने जीवन में इसको ले लीजिएगा। उसकी भलाई, निश्चय उसकी भलाई और उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। अगर यहोवा आपका चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो ये मेरा प्रॉमिस। हालेलुया। आज सुबह आराधना करने आए हुए, आइए हम इसके इस भलाई के लिए उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आज के लिए कल के लिए कभी ना भय। प्रभु अपनी भलाई के द्वारा कल का आपका जीवन आपके सहायता करे। और नीचे जब आगे पढ़ते हैं, ज्यादा आयतें नहीं, जब सिर्फ 7वीं आयत को देखिए, वहां पे देखिए लिखा है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं। जिसका भरोसा यहोवा पर है वो कभी टलेगा। द थर्ड थिंग वी नीड टू लर्न दैट, अगर हम यहोवा परमेश्वर के उद्धार पर भरोसा रखें, उस पर हम तृप्त, उससे हम तृप्त हैं, तो हम उसमें क्या है, बने रहे, उसमें बने रहे। यहाँ पे प्रभु के सैल्वेशन पर जो है भजनकार खुश हुआ है, आनंदित है। प्रभु के तृप्ति पर, सेटिस्फैक्शन पर वो आनंदित है। ना सिर्फ वो बात कहते हैं, बल्कि वो स्टेबल भी है, टिका हुआ है। वो स्टेबिलिटी पर भी वो प्रभु पर बना हुआ है, मतलब उस पर भी वो आनंद। आज बहुत सारे लोग टिके हुए नहीं। कारण क्या है? भरोसा मनुष्य पर है, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, लेकिन मुझे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा। कितनी एक सुंदर बात है ना? भजन संहिता 20 में लिखा है, इसकी 7वीं आयत में, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही का। आज सुबह आप इसलिए भरोसा करें, घोड़ों पर, रथों पर। घोड़े क्या आज के समय पर, जैसे राजा के लिए उसके जो बल है उसका घोड़ा है, उसका जो सवारी है वो उसका रथ है। वो उसको बढ़िया रखते हैं, उसको संभालते हैं, उसको अच्छी तरह सजा के रखते हैं, क्योंकि राजा लोग उस पर सवार होते हैं। इसलिए बोला गया, राजाओं का या किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, उसके वैभव पर, उसके ताकत पर भरोसा है, लेकिन मुझे और हम सबको यहोवा परमेश्वर पर भरोसा। आइए हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी संतुष्टि। गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, गॉड इज आवर सेटिस्फैक्शन, गॉड इज आवर सैल्वेशन, गॉड इज आवर स्टेबल गॉड, वी कैन ट्रस्ट हिम। वो हमारा परमेश्वर कभी ना टलने का है। इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है।
उस परमेश्वर पर आइए हम निरंतर भरोसा रखें, उस पर विश्वास। आज हमारा जीवन कैसा है? अगर इन बातों को हम समझते हैं तो तेरा आयत हमारे लिए क्या लिखा है वहां पे? हे यहोवा, अपने सामर्थ में महान हो। यहोवा परमेश्वर क्या सामर्थ में महान नहीं है? ही इज इन हिज स्ट्रेंथ, इन हिज पावर ही इज एक्सॉल्टेड। लेकिन वहां पे एक बात लिखा है नीचे आयतों में, 13 आयत के दूसरे हिस्से में देखो, और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का वचन। इफ यू एक्सपीरियंस गॉड सैल्वेशन, अगर आप परमेश्वर के उद्धार का अनुभव करते हैं, अगर आप परमेश्वर के संतुष्टि का अनुभव करते हैं, यकीनन आप भजन गाकर, आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा बढ़ाई, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमें भलाई सिद्ध किया है, और उसने हमें स्टेबल रखा है, उसने हमें डगमगाने नहीं दिया, डगमगाए नहीं, उसने हमें हिलने नहीं दिया, उसमें हम स्थिर हैं। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना, अगर हम उसके आशीषों को आज दावा कर कर उस पर निर्भर रहेंगे तो हम एक जीवित और जैवन जीवन जी पाएंगे। इफ वी क्लेम हिज ब्लेसिंग्स वी विल लिव अ विक्टोरियस लाइफ। आइए हम एक जैवन जीवन, प्रभु हमारी सहायता करें, इन वचनों के साथ प्रभु की आराधना अर्थ के साथ करें, इन वचनों के साथ प्रभु की महिमा बढ़ाई। आइए हम इन वचनों को मानते हुए, समझते हुए कि उसने मेरा उद्धार किया, इसलिए मैं गाकर दूसरों को सुनाऊंगा, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करूंगा।